चलिए, आपने मामले को समझा, अच्छे से जाना, और आज हम बात करेंगे इस संग्राम के बारे में कि भाई एक तरफ राणा सांगा जी को लेकर तमाम राजपूत समाज के जो लोग हैं वो आगरा में मौजूद थे, और मैं तो कहूँगा पूरे देश भर में हर जगह उन्होंने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया। हाथों में हथियार थे, तलवारें थी, डंडे थे, लेकिन वो शांतिपूर्ण निकला। लेकिन एक तरफ बात करते हैं वक्फ कानून के विरोध की, तो वहां पर हिंसा होती है, पुलिस की गाड़ियों को जलाने की खबर आती है, 3 के मारे जाने की खबर आती है। तो भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दिलीप सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता करणी सेना के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो है पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। फिर हैं सूर्य मैथिल जी भी आएंगे, और साथ सैयद हसनुल हक, राजनीतिक विशेषज्ञ संख्यू, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। चलिए शुरुआत करते हैं। राणा सांगा जी, वीर राणा सांगा जी मैं तो कहूंगा, उनको प्रणाम करते हुए ही अब लेकिन बात को आगे बढ़ाते हुए, विरोध प्रदर्शन है, प्रदर्शन बड़ा है दिलीप जी, लेकिन मैंने जिस तरीके से हमने चर्चा की, हाथों में तलवारें हैं, शान है चौहानों की, राजपूतों की, लेकिन प्रदर्शन में कोई ऐसा नहीं सुनने को मिला कि भाई किसी पर हमला कर दिया गया, पुलिस से बदतमीजी कर दी गई हो, ऐसा कुछ कर दिया गया हो। तो ये दो अलग अलग छोर हैं विरोध के। इसमें क्या आपको लगता है कारण कि भाई राजपूतों का इतना बड़ा जमावड़ा वहां पर है? वीर राणा सांगा जी की बात करते हुए वो मैदान में थे, लेकिन विरोध जो है वो शांतिप्रिय निकला। शिवम जी, बिल्कुल आपने मेरी बातों को आपने ही बोल दिया, क्योंकि देखिए आज तलवारें हाथ में थी, जो कि हम राजपूतों के हमेशा जो है तलवारें रही हैं घरों पे भी, और हमारी पूजनीय है। लेकिन आपने ये देखा होगा, डंडे भी हाथ में थे, तलवारें हाथ में थी, लेकिन किसी को भी अगर किसी खुरौच आई, कहीं पे भी कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। देखिए हमारा एक विरोध था। रही बात एक चीज ये कि जिस सांसद ने ये बात, एक बहुत ही निर्लज और घटिया बात जो बोली, एक महाराणा सांगा, महाराणा उसके आगे लगता है जो राणाओं में राणा, मतलब सर्वश्रेष्ठ उपाधि है एक राजपूतों के अंदर। बिल्कुल। और उसके उस इंसान के लिए, उस हमारे पूजनीय एक देवता के रूप में जिसे हम मानते हैं, उस इंसान के लिए उन्होंने जो है इस तरह से एक भद्दी टिप्पणी जो करी, और उसके बाद मैं तो सांसद को कहूंगा, निकम्मे सांसद ने एक बार भी ये शर्मिंदा महसूस नहीं करी कि हाँ मेरे से जो है गलती हुई है। मैंने जो इतिहास पढ़ा, वो मैंने इतिहास अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा, मैंने जो इतिहास पढ़ा वो मौलवियों का इतिहास पढ़ा, मैंने हिंदुस्तान का रियल इतिहास नहीं पढ़ा। रही बात एक चीज ये, आप देखेंगे अभी वक्फ बोर्ड की आपने जिक्र किया, कलकत्ता के अंदर 3-4 लोग मर गए, जबकि वहां पे इतने लोग भी नहीं थे। तो आप इतना सोचिए कि हमने आज जो है उन महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती थी, वो हमने शांतिपूर्ण से अपनाई, और हमने डंडे, ये तलवार, ये हमने इसलिए लेके आए थे कि दिखाना चाहते थे और उनको बताना चाहते हैं कि जो हमारे शस्त्र हैं, हम शास्त्र भी जानते हैं और हमारे पास शस्त्र भी हैं, तो दोनों चीजें हम लेके चलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम शस्त्र उठाने में देरी नहीं लगाएंगे। रही बात एक चीज ये, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अखिलेश यादव जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके पार्टी के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं, इतिहास तो छोड़िए शिवम जी, इनसे तो हम क्या उम्मीद करेंगे, इनको तो गौशाला में भी बदबू नजर आती है इनको, ठीक है। इनको जो है वहां जहां बकरे और गाय और जो कत्लेआम होता है वहां पे इत्र नजर आता है इनको, वहां सुगंध आती है इत्र की। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे अशोक यादव जी बैठे हैं, राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता हैं, मैं कहना चाहता हूं कि समझा दीजिए अपनी पार्टी के नेताओं को, अभी भी समय है, और आने वाले समय में अशोक यादव जी शायद मेरे ख्याल से आप प्रवक्ता की हैसियत से ना बैठ पाएंगे, क्योंकि पार्टी नहीं रहेगी। और रही बात, आप किसी के भी, मेरे समाज के साथ नहीं, किसी भी समाज के साथ अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, उसके इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वो आपको सबक सिखाएगा समाज, और आने वाले समय में आपको सबक सीखना पड़ेगा। और ये रामलाल जी जो है ना, इसकी तो माफी हम मांग ही नहीं रहे, इससे तो हम अपने आप सबक सिखा देंगे। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो खुद पैर पकड़ के माफी मांगेंगे, इतना मजबूर हम कर देंगे नहीं। अशोक यादव, आपको जवाब देने का मौका, क्या बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है? क्या सब कुछ, क्या मतलब एक बयान के चक्कर में, जो कि गलत बयान है, क्या आवश्यकता थी? राणा सांगा जी का अपमान करके क्या लाभ हो जाएगा समाजवादी पार्टी को? क्या भाई अब
इतना बहुत अच्छा परफॉर्म तो आप अभी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको आने वाले चुनाव के बारे में भी सोचना था, वो सारी बातें। और यहाँ तक अखिलेश यादव ने तो नकली कह दिया, करणी सेना तक को नकली कहने की बात वहां सामने आ गई। फिर सामने क्यों नहीं आए? वही शिवम जी मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने इनके सांसद ने पता क्या कहा था कि आमने सामने हो जाइए, हमें मौका क्या तो सरकार उन्हें सुरक्षा दे दे या फिर आमने सामने हो जाए। आज इनका सांसद कहाँ छुप के बैठ गया? आज इनके नेता कहाँ नजरबंद थे, घर से बाहर नहीं निकले। अरे हम तो उसके घर से 500 मीटर दूर थे, क्यों नहीं आए? आज आते ना, आज सामने आती है समाजवादी पार्टी पूरी, उनका सामने करने आती है हमारा, लेकिन नहीं आए क्योंकि इन्हें पता है कि ये सामना किससे करने जा रहे हैं, क्योंकि एक राजपूत समाज नहीं। और इस भीड़ के अंदर बता दूं, ये जो जनता लोग आए थे, इसके अंदर केवल राजपूत नहीं थे, इस आंदोलन के अंदर जो है दूसरे समाज के, दलित समाज के भी लोग थे। इस आंदोलन के अंदर जो है मुस्लिम समाज के लोग थे, 36 बिरादरी के लोग थे। और उन्होंने कहा कि भाई महाराणा सांगा जो है वो केवल राजपूतों के ही आदर्श नहीं थे, वो सभी पूरे 36 बिरादरी के आदर्श थे। और वो देश के जो भी हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, ये उनके आदर्श थे। मैं तो कहता हूं कि ये मुद्दा उससे परे है। ये केवल आप सोचें कि भाई जातियों में बांटने की बात नहीं है। करणी सेना कुछ हैं जो अब केवल विरोध करने का मादा तो रखते हैं। करणी सेना, देखिए करणी सेना शिवम जी, करणी सेना आपको वहां खड़ी मिलेगी जहां पर हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार होता है या किसी मजलूम के ऊपर कोई अत्याचार होता है, वहां पे करणी सेना हमें खड़ी मिलती है। और हमारे जो इतिहास के, हमारी जो संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है, वहां पे करणी सेना खड़ी मिलती है। और आज हम पूरे देश के अंदर आपको बता दें कि 2.5 करोड़ हमारे सदस्य हैं और हम 19 राज्यों में बहुत मजबूत तरीके से हम सक्रिय हैं। ठीक है, अशोक यादव जी, आपको जवाब देने का मौका। देखिए शिवम जी, मुझे लगता है कि इस देश में अब राजशाही प्रथा नहीं है। इस देश में 1950 से बाबा साहब का संविधान लागू है और संविधान के तहत ही, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे भाजपा सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, उसी संविधान का अनुपालन सबको करना होता है, अगर ये लोकतंत्र को मानते हैं तो। क्योंकि एक कहावत, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो आज जो योगी सरकार का जो बैकअप मिल रहा है इस करणी सेना को, और यहां तक कि जनता तो ये करे करणी सेना नहीं है, भाजपा की सेना है। जिस तरह हिटलर ने ये बात जो है शिवम जी, ये बात एक चीज ये बताइए, आज से शिवम जी लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव के अंदर करणी सेना ने भाजपा का विरोध किया और 50 सीट नीचे लेके आ गए। तो हमारे लिए ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना समाजवादी पार्टी। जो गलत करेगा उसको सबक सिखाना हमारा कर्तव्य है। आपने बीजेपी कह दिया। अशोक जी, आप पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने इनको नकली कह दिया, बीजेपी कह दिया, पर्सनल हो गया ना, पर्सनल हो गया ना। आप ये समाजवादी पार्टी सिर्फ एक प्रदेश के अंदर है, हम 19 राज्यों में सक्रिय हैं। और हमने राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनाई, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम अपने हिंदुवादी सोच और हिंदुओं के लिए और इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए हम खड़े हैं। इनकी तरह नहीं है, तुष्टिकरण की राजनीति, इनके तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हम। ये जो है समाज को बांटने में जो लग रहे हैं, इस तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम राजनीति के अंदर नहीं आए। अरे भैया, एक अशोक यादव जी, आपने कहा सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन फिर ये तो फिर पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भी सत्य हो गया ना, कि उनको भी ये लगा कि भाई सैया भय कोतवाल तो हम भी आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहां तो सैया भय कोतवाल, लेकिन हमने आगजनी नहीं करी। लेकिन वहां पर क्या हुआ अशोक जी? शिवम जी देखिए, अब एक करणी सेना के लोग सड़कों पे तो तांडव मचा ही रहे हैं, टीवी चैनल पे भी नहीं बोलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। यहाँ कम से कम हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करिए। वहां के बारे में बताइए आप। जी देखिए, वहां पे तो लोग मर गए हैं, मार दिया लोगों को। सुन लीजिए, देखिए शिवम जी, इस देश में मैं वही बात कर रहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन न तो योगी सरकार उस लोकतंत्र में विश्वास करती है, न तो करणी सेना या मतलब भाजपा सेना उस लोकतंत्र में विश्वास करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो टिप्पणी क्या थी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। किसका राज चल रहा है? भाजपा की सेना का, करणी सेना का। ऐसे टाइप के लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, पार्टी के प्रवक्ता से ये अच्छा नहीं लग रहा कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल सांसद नेता वो आपकी पार्टी में है। अतीक अहमद आपकी पार्टी के थे, ठीक है, करके भाला लेकर के, बंदूक लेकर के शिवम जी, और किसी पीडीए के सांसद को हड्डी तोड़ने का
उसको गोली मारने का, बिल्कुल बिल्कुल अशोक मैं- यादव जी मैं- सुनिए, एक- बिल्कुल एक- शिवम जी नहीं, एक- मैं एक बात किसी हूं, को अगर क्या- मेरे हाँ। पूर्वजों के हाँ। साथ अगर हाँ। कोई भी खिलवाड़ करेगा, उनकी उनके प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, बिल्कुल जबान बाहर निकाल के कर देंगे, रख देंगे उनकी हम। मुझे एक बात सामने बताइए। आइए ना वो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, किसी किसी आतंक मचाएंगे लोग सड़कों पर, अशोक इसका जी, इलाज हम लोग अशोक लोकतांत्रिक जी। तरीके से बाबा साहब के संविधान से करेंगे। 2027 में जब सैया भाई कोतवाल नहीं वहां रहेंगे ना, वहां तक पहुंचने तब नहीं हम देंगे तो आप। कहता हूं कि वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। किसी की जब सैया धार्मिक आने वाला समय कोतवाल बताएगा। नहीं रहेंगे ना, सर 2027 में जब सैया भाई वही चले वही वही जाएंगे, वही तब वही आप मैं लोगों कह रहा को हूँ, गुनाह 2027 का करने चुनाव की बताएंगे हम आपको। गुंडागर्दी रखेंगे। हम वो जो अभी 2027 का मुझे- चुनाव, अभी सरकार आपके मुझे साथ एक बात गुंडागर्दी बताइए करा अशोक रही जी, है। अशोक आप जी, करिए अशोक जी, गुंडागर्दी, आपकी बात मैं समझ रहा लेकिन हूं। 2027 में वोट की आप ताकत कह रहे हैं बाबा किसी साहब की पीडीए है, नेता, समाज आप की वोट की ताकत किसी है, क्या, ये है, कहीं नहीं केवल एक के खिलाफ तो विरोध है अशोक जी, केवल एक के खिलाफ तो विरोध है। अब किसी हर किसी पूरा पीडीए नेता ने तो इस समाज तरीके के का खिलाफ विरोध है, शिवम जी ये। बिल्कुल शिवम नहीं जी, है। अभी शिवम जी, हमारे- दलित अभी राजस्थान जितने भी में दलित इस देखिए, देश के हमारे जितने भी कैसे दलित भाई दलित? हैं ये वो इसमें हमारे क्या भाई दलित? हैं। समाज के इस देश के किसी सभी और- दलित हमारे भाई शुरुआती है हैं। सर। लेकिन उसके ये अलावा उत्तर प्रदेश में जो देखिए, इनका हमारे रामलाल राष्ट्रीय जी मंदिर सुमन, में मंदिर धुलवा के रामलाल भाजपा जी, पहली बात तो ये रामलाल क्या जी लगाना क्या हटा तरीका दें, है? हाँ। क्योंकि तो वो जो है समाजवादी देश सोच के है, एक जो इतने बड़े बिल्डिंग योद्धा, आपसे पेट्रियट एक की इतने सोच बड़े है, महापुरुष के उस ऊपर जो उसने सोच सवालिया यही निशान है। उठाया। नहीं किसी ठीक है, भी मैं वो राम कहता हूं लाल कि अपने पीडीए राम पर का नाम आएंगे, लगाने पीडीए के पर लिए। आएंगे, पीडीए पर अच्छा, आएंगे, तो लेकिन उनके लेकिन ऊपर कौन लगा पीडीए, तो कौन उनके पीडीए, ऊपर तरह हाँ, तरह के कौन पीडीए, हजारों से चल हमला करो, डराओ, ये कब तक चलेगा? नहीं, ठीक, ये जनता जनतंत्र है। हाँ। ये ये जब गरीब तक तंत्र चलेगा, है, जब तक घुटनों के बल पे नहीं आ जाओगे। नहीं, माफी नहीं मांगी जाएगी क्या अशोक? अशोक जी, तब तक चलेगा। अशोक और जी, है हिम्मत तो आइए सामने, आपके नेता आए सामने, कोतवाल है तब तक, आपके नेता सामने कर आए। लीजिए। जब तक अशोक जी, जब माफी तक होगी कोतवाल क्या? कोतवाल है, तब तक गुंडागर्दी कर लीजिए। अरे घुटनों के बल पे गुंडागर्दी लाएंगे। 2027 अब 2027 भाई सुनिए, साहब। 2027 तो बहुत दूर है। हाँ। 2027 तो बहुत दूर है। कोतवाल जाने के बाद मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो। ठीक, 2027 में आप नहीं आने वाले। चलिए, आप नहीं आने वाले। ऐसे उछलते हैं लोग। हाँ। आप नहीं आने वाले। जैसे ही हटेगी, ठीक है। एक भी कर्णी सेना क्या- का कोई भी नहीं, पर सड़क पे दिखेगा राणा तो सांगा जी के लिए तो सिंगल कुछ आदमी कह नहीं दीजिए। दिखेगा। अशोक यादव जी सरकार छोड़िए, को हटने राम जी दीजिए। लाल को छोड़िए, सरकार को चलिए हटने मैं दीजिए कहता हूँ ये ना। विरोध यहीं खत्म करते नहीं हैं। आएगी। सरकार को हटने मुंगेरी दीजिए। लाल के सपने। एक भी मैं कहता हूँ राणा सांगा जी को लिए, नहीं अशोक कि यादव जी, सड़क पर अशोक मत देना। यादव जी, अशोक यादव जी, आप राणा सांगा जी को वीर मानते हैं कि नहीं? आप देखिए शिवम जी, देखिए नहीं, हम दिखाइए। पेरियार को सुन लीजिए, पेरियार को, फूले को, बाबा साहब अम्बेडकर को, मानव कांसीराम को, राणा सांगा लोहिया जी, को, अशोक यादव जी, मैं भैया बाकी किस मेहमानों आगे पर भी बैठे हो आऊंगा। क्या यार? सबको हम- राणा सांगा जी, राणा सांगा जी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उनको बात। राणा महात्मा सांगा जी। गांधी जी को इस देश का वीर सपूत मानते हैं। हाँ। हम जो चंद्रशेखर आजाद को वीर सपूत मानते हैं। मानिए ना, हमारे मना देश में किसने बहुत किया है? क्रांतिकारी, सबका सम्मान है। हाँ ठीक है, नहीं आप राणा सांगा जी के पर कुछ कहेंगे? सबका नहीं सम्मान कहेंगे। हम लोग करते हैं। राणा हमारे सांगा जी, राशिद जी ने भी कहा राणा कि हम सांगा जी का सारे करते हैं, क्रांतिकारियों राणा का, सांगा जी सारे का करते इस हैं। महापुरुषों का सम्मान करते हैं। अरे राणा सांगा जी का, भाई साहब आप अशोक जी, राणा सांगा जी का सम्मान करते हैं कि नहीं, ये बताइए ना। देखिए हम लोगों ने कहा कि हम नहीं इस आप देश देखिए के सारे दिखाए पे, महापुरुषों चलिए का कोई सम्मान नहीं, नहीं करते ठीक हैं। है, नहीं, मैंने ये आप दोनों नहीं को करते। सबसे ज्यादा मौका मैं- दिया, अब मुझे आप थोड़ा सुनिए, शिवम जी, नहीं, अब आपने मैं- देख बाकी- लिया इनके सामने, बाकी क्योंकि मेहमानों पर- ये पता हाँ, क्या है, हाँ, माता हाँ, तुम, हाँ। ये अशोक यादव जी और इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी खुले मंच पे टीवी पे आके बोल रहे हैं ना, इन्होंने राणा सांगे को ये महान नहीं मानते, क्योंकि ये मैं बता दूं, चलिए, ये ये नहीं किसको मानते। महान मानते हैं? ये औरंगजेब को महान मानते हैं, ये बाबर को महान मानते हैं, क्योंकि ये उनके वंशजों से बाबर हैं, ये औरंगजेब उनके से- वंशज हैं, बाबर उनके औरंगजेब ये से क्या- उनके बाबर के रिश्तेदारियां वंशज किसकी हैं। थी भाई साहब? ये मुगलों से रिश्तेदारियां किसकी अरे थी? आपकी मुगलों से रिश्तेदारियां किसकी थी? आपकी ठीक, ठीक, मुगलों से आपने रिश्तेदारियां किसकी आपकी थी? रिश्तेदारियां हमारी कोई, बताइए, हमने बताइए, तलवार की अगर नोक पे क्षमता रखा है तो मुगलों को, इतिहास का ज्ञान हमने तो अगर बताइए। नहीं होते मुगलों तो इस देश के चलिए, अंदर चलिए, कोई ठीक, हिंदू राज नहीं को बसता, बचाइए। और वो- ये वो अशोक कहता यादव हूं। के आगे कोई मुल्ला मौलवी का नाम बताइए। होता। चलिए, समझे ठीक है। आप? रोटी बेटी का रिश्ता हमने किसका था? हमने हमने इस देश के लिए, हमारे रोटी बेटी पूर्वजों ने का देश रिश्ता के लिए किसका अपने था? सर कटवाए। हिम्मत है तो अरे बताइए। कितने सर कटवाए आपके इतिहास देश में के लोगों चलिए ने? अब बताइए आगे आपके- बढ़ते हैं, आपके आगे पूर्वज बढ़ते कितने हैं। चलिए आप लोगों दोनों को ने मौका कितने सर दिया, कटवाए? दोनों को बेटी मौका का दिया। रिश्ता किसका हाँ, था? ठीक है, थोड़ा सा मुगलों अशोक से जी, रोटी दिलीप बेटी जी, का बस रिश्ता किसका ठीक था? है ठीक है, अब आएंगे, आगे आएंगे, यही तो आएंगे, वीरों की बात करेंगे, एक राउंड सभी के साथ, कि सभी के इतिहास को साथ। सही लेके आना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अंग्रेजों के इतिहास पढ़ रही है। हाँ, इतिहास से छेड़छाड़ तो बिल्कुल यहाँ पर है। सैयद हसनुल हक जी, आप पर मैं आता हूँ, आप पर मैं आता हूँ। एक तरफ ये विरोध की बात, तो दूसरा मुद्दा हमारा ये भी है कि भाई अब आप ये देखिए, मुर्शिदाबाद में बवाल मचता है, इतना आगजनी
कर दी जाती है। वक्फ कानून से अब क्या दिक्कत है? सारी चर्चाएं हो गई, जेपीसी बैठ गई, इतिहास को खंगालते बैठेंगे। अब बदलाव आया है, अब उस बदलाव को स्वीकार कब तक नहीं किया जाएगा? कब तक विरोध करते फिरेंगे?
सैयद जी। महाशय बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। महाशय बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं कह दूं, मैं किसी भी विरोध प्रदर्शन का जो शांतिपूर्ण नहीं है उससे मेरा किनारा कश है। जो एक बार भारतीय संविधान ने मेरी बात अगर बोलने दीजिए। हाँ 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 हाँ, बोलने देंगे मुझे? अगर नहीं आप बोलिए। आपने सवाल कर, नहीं ऐसा लगता है सवाल नहीं कोई किया भी- आपने, एक बार सवाल फिर से कर लीजिए। हाँ नहीं, मैं वो फिर मैं जवाब आप कह रहे हैं जो भी विरोध प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण नहीं है उस पर किनारा कश। जी, आप सवाल करना चाह रहे थे? नहीं बीच नहीं, में मैं वही वो कर समझना लें चाह आप। रहा था। मैं थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं चाहता था आपके क्लैरिटी रहे, दर्शकों को भी क्लैरिटी रहे। जो भी देश में हमारे देश का संविधान हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जिसमें हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं, ठीक है। अपनी बातों को शालीनता के साथ किसी के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक, कोई भी ऐसा प्रदर्शन है जो उग्र होता है, मैं उससे अपना किनारा कश और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, उसकी ठीक। निंदा करता हूं। ठीक। रही बात देश में, हमारे देश आप किस तरीके से आप आज देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून जिसको आप पारित करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। अगर इतना ही आप पारित करते हैं, इतना ही मुसलमानों के हितैषी होते, अल्पसंख्यकों के हितैषी होते, तो आप जो लोग वक्फ की संपत्तियों पे जिन उद्योगपतियों को आप देना चाहते, मैं उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उनको आपने सैकड़ों बीघा जमीनें दे रखी है, उसके बारे में चर्चा आप क्यों नहीं करते? आप एक प्रोविजन था, आप कहते अगर है कि वक्फ बोर्ड के संविधान आप साथ होते तो एक प्रोविजन है इसमें कि कैदे बामुशक्कत होती थी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कोई भी अगर छेड़छाड़ करे, इधर उधर करे, उस प्रोविजन को आपने हटा दिया। आपने उसको प्रोविजन को हटा दिया, उस कानून को हटा दिया, और आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियां। देखिए, ये वक्फ बोर्ड समझने की आवश्यकता है लोगों को। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है? ये उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो लोग यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उनके लिए संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यकों के, ये सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, ये मजदूर, यतीम, गरीब, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी शख्स जो मजदूर, यतीम, गरीब या फिर मिस्कीन है या फिर अनाथ बच्चा हो, वो उनके यूज के लिए ये संपत्ति यूज की जाती है। हमें मेरे परिवार में देखेंगे आप, है तो कई बीघे जमीन लगातार वक्फ के लिए दिया। अभी ईदगाह में रिसेंट में हम लोगों ने ईदगाह को जमीन दी कि लोग जाएंगे हैं, उस वहां नमाज पढ़ेंगे, लोग है। और कई जमीनें ऐसी हैं जहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहता कैसे जो लोगों को दिया, जो दिगर धर्म के लोग हैं, हमारे मजहबी हम वतन भाई लोग हैं। ठीक है। तो ये चीज ये है कि किसी के आप बार बार, आज मुद्दों देश में मुद्दा क्या है? वक्फ बोर्ड ले आओ, संपत्ति को करो। लेकिन आज देश में 11 साल हो चुका है, 11 साल में आपने हर साल कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आप उस पे वक्फ आप क्यों नहीं बिल लेके आ रहे हैं? उस पे बिल लेके आना चाहिए कि मैंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज मुद्दा वक्फ की संपत्ति। सैयद जी वक्फ का कानून हो गया पास। मुझे पता है, मुझे पता है। आप ऐसे करेंगे मैं आपको कंटिन्यूअस बोलने दूंगा। आप बड़े आराम से बोल रहे हैं, कोई पॉडकास्ट थोड़ी ना है, कोई पॉडकास्ट थोड़ी ना है। मुद्दे की बात जब भी आती है तो हमारे मीडिया कर्मी भाई लोग, नहीं आप बोलिए ना, चलिए आप बोलिए मैं सर, मुझे तो मुद्दे से बात नहीं है, आप जो बिल लाना है आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। आपने वक्फ हिंसा पर बोला नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार रोजगार, इतनी जमीन वक्फ के पास, इतनी जमीन कहां से आई? सर आप वक्फ हिंसा पे, अब मैं बोलने में, मैं किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या किसी भी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करता। अब देश में अगर है यही करने आएंगे तो बहुत सारे टिप्पणी करने की बातें हैं। अब देश में सैयद साहब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, 3 मारे गए, 3 शायद मुसलमान मारे गए। मैं कह रहा हूं कि ये क्यों ये इस पर रोक क्यों नहीं लगती? क्या हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? मैं कह रहा हूं मुसलमान हो या हिंदू हो, ये दोनों भाई हमारे भाई हैं। वो किसी धर्म, किसी जाति से लोग रखने वाले हो, इस बीच में हमारे भाई हैं। खून तो हमारे भाइयों का बहा है, हिंदुस्तान भी भाइयों का। आप देखेंगे ये एक्ट जो है बायोपॉलिटिक्स करने की है। आप बायोपॉलिटिक्स समझेंगे अगर चीजों को, है ये एक्ट सीधे है, ये है संविधान का के खिलाफ है। छाती पे बाबा साहब के खून करने का है। ये है आर्टिकल। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप क्लैरिटी पे नहीं आ रहे। आप दंगे पे नहीं आ रहे। आप जो जिस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है उस पे नहीं आ रहे, वक्फ की जमीनों पर नहीं आ रहे। सूर्य मैथिल जी, आप जवाब दे लीजिए। किस तरीके से आप है उत्पात आप कह रहे हैं? आप किसी उत्पात मचाने को कह रहे हैं?
आपकी पुलिस गोलियां चला रही है। कौन सी आपकी पुलिस? हमारी कह रहे पुलिस हो, है पश्चिम उसका बंगाल कह रहे हैं। सरकार, आप ममता लगातार दीदी। उत्तर प्रदेश में अरे जब आप ये कहना मुसलमानों चाह के रहे हैं साथ कि खड़ी है उत्तर ममता प्रदेश में एक दीदी। तरफ देखिए, आपकी एक तरफ सरकार हमारे कर्नल देखिए, सेना के भाई लोग, आपकी वो सरकार ये प्रोटेस्ट बोलिए कर ना, रहे हैं मुसलमानों के सरकारों हित की साथ, बात करने अपनी वाली बातों को सरकार। रख रहे हैं, अरे तो ममता जी उनको कह रही है रखने कि हम दिया लागू जा नहीं रहा होने है। देंगे। कर्नल ठीक, सेना के भाइयों का हम सम्मान करते हैं। हाँ, राणा सांगा आप जी के सभी का खिलाफ सम्मान अगर करते हैं, किसी आप ने टॉपिक बोला, पे बात आप नहीं प्रोटेस्ट करते। कर रहे हैं, सूर्य उनका मैथिल हक जी, है। सूर्य लेकिन मैथिल आप जी, ठीक देखिए, है, एक तरफ सूर्य से मैथिल हमारे जी। अगर मुस्लिम धर्म के भाई लोग क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे, क्लैरिटी नहीं आ रही। तो आप उन पे कह रहे हैं कि ये दंगाजीवी लोग हैं। क्या हमारे तब तो दंगाजीवी हमारे भारत के लोग जो हैं, ठीक है, भगत ठीक सिंह है, जी लोगों ने जो है ठीक है। प्रोटेस्ट किया, वो भी सैयद दंगाजीवी सैयद थे। असनुल्लाह जी, आप एक अलग ही कहाँ चले गए आप बात मुद्दे पे नहीं, क्यों नहीं कर कहाँ रहे हैं? जाने की बात नहीं है, देश में देखिए। हाँ ठीक है, देश सूर्य में मैथिल का जवाब ले मुद्दों की लेते बात हैं। है। नहीं, आपकी बात शायद सूर्य मैथिल जी समझ गए, वो जवाब दे देंगे। नौजवानों को सूर्य मैथिल, हाँ, बात नहीं करनी। धन्यवाद। हाँ, हाँ। देखिए, अभी सैयद जो भी हक हैं, जैसे आपने पूछा कि वक्फ हिंसा पे आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने सबसे पहले लाइन क्या बोली, मैं किसी भी ऐसे आंदोलन की मजम्मत करता हूं जिसमें हिंसा होती हो, लेकिन बाद में पीछे के रास्ते से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने लेवल पे। एक और बात तो बताना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर ये वक्फ चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल 8 लाख कुछ हेक्टेयर है, और आज की डेट में भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो 9 लाख समथिंग हेक्टेयर है। बिल्कुल। तो मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे अब्दुल पंजर वाले, जाकिर कसाई या किसी और जो मेहताब झाड़ू वाले ने जमीनें वक्फ कर दी भाई। इतनी जमीनें अगर थी तो पंचर की दुकान पे लगे कहते, जो इस देश के अंदर मुसलमानों की लिटरेसी लेवल जो है ठीक वो है। अपने आप में सबसे नीचे पहुंच गया 1%। दूसरा, जरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सैयद जी कि से, हाँ। हाँ, वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ? वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट ये हुआ ना कि जो आर्टिकल 40 है रीजन टू बिलीव, उस रीजन टू बिलीव को हटाना चाहिए। अगर मेरा टू बिलीव है आर्टिकल 40 में ठीक है। कि मैं साहब के घर को वक्फ प्रॉपर्टी करता हूं बिना किसी कागज के, तो क्या जायज है क्या? आपसे पूछता हूं, अगर मेरे पास आपके मकान के अधिकारी कागज है तो उसका मालिक हूं, तो मैं कुछ भी और मैथिल साहब, इतना सारा वक्फ हो गया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है जब दक्षिण भारत में हाँ वही तो मतलब, हाँ बस बिल्कुल ठीक है, बोलिए मैथिल साहब। तमिलनाडु का पेरुम्बदूर किला और कोलतार गांव, वहां पर 1500 साल पुराना सूर्य मंदिर, उसको वक्फ कर दिया गया। देश की संसद को वक्फ कर दिया गया, हाई कोर्ट इलाहाबाद को वक्फ कर दिया गया, राष्ट्रपति भवन को वक्फ कर दिया गया। क्या मजाक? एयरपोर्ट तक को ये कहते थे कि भाई ये भी जमीन है। बदरुद्दीन अजमल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है। लेकिन खैर, ये विवाद इसी बात को लेकर, ये देखिए आगजनी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। राकेश जी, एक तरफ देखिए दो मुद्दे हैं, दोनों पर हमने चर्चा की। भाई विरोध का दौर है, देखिए आज हनुमान जी की जयंती भी है, राणा सांगा जी की भी है, और उस दौरान जब हम बात यहाँ पर करते हैं तो एक विरोध प्रदर्शन, एक आक्रोश इस बात को लेकर कि भाई राणा सांगा जी का अपमान, दूसरी तरफ एक विरोध प्रदर्शन है जहाँ पर आगजनी होती है। और अगर ये आरोप लगाते हैं कि सैया भाई कोतवाल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने यहाँ पर आरोप लगाया, तो उधर भी तो सैया भाई कोतवाल। शिवम जी, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो जाकिर नाइक जी का जब कोई बयान आता है तो उसको प्रसारित किया जाता है। आज मैं पढ़ रहा था यूएई के मौलाना साहब तौहीद जी का बयान, वो वक्फ बोर्ड पे बोल रहे थे कि हमारे यहाँ का वक्फ बोर्ड रोड मॉडल है और उसी तरह के वक्फ को चलाने की जरूरत है भारत में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ पे की पास जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मुस्लिम समाज के ही नहीं बल्कि सभी समाज के उन गरीब तबकों के उत्थान में खर्च की जानी चाहिए जिनको वास्तविक जरूरत है। ठीक है। लेकिन उस बात को कोई कहने को राजी नहीं। तो वो, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि सद्भावनापूर्ण बात कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रचारित करने की और अमल में लाने की जरूरत नहीं है। और जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को हीरो बनाने की जरूरत पड़ती है। अब हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अपना एक रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड है और अपना एक इतिहास है। पश्चिम बंगाल आज से नहीं, पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी दलों का राज था तब भी यही होता था, और आज ममता जी का राज है तो भी वही हो रहा। कारण ये है कि यदि आपको वहां सत्ता पे आना है तो जो भी आताताई हैं उनको आपको संरक्षण देना ही पड़ेगा। आप याद करिए, मैं उस समय पर गृह मंत्रालय कवर करता था, वामपंथियों की सरकार थी,
बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, पूरा एक शहर को कब्जा कर लिया था माओवादियों ने, और बाद में सरकार को समझौता करना पड़ा। फिर ममता बनर्जी की सरकार में डीजीपी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को सड़क पे उतरना पड़ा, धरना देना पड़ा। ये वो रिकॉर्ड हैं जो जताते हैं कि आपको जनता से ज्यादा उनकी चिंता है जो आपके लिए पर्दे के पीछे से वोट का प्रबंध करते हैं। तो इसलिए आपको वहां हिंसा दिखाई दे रही है। और सैया भाई कोतवाल की जो कहावत कही गई, और हिंसा इसलिए यहां दिखाई नहीं दी आगरा में क्योंकि यहाँ पे विरोध जताया गया है। मैं तो एक बात शिवम जी कहूंगा कि देश का कोई भी राजनेता यदि अनर्गल बात करता है तो उसकी सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। उसी तरह जैसे फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का सुरक्षा पर हटाया गया, और उसके बाद आप देखिए कि अनर्गल बातचीत बंद हो गई। कोई भी दल ये बड़ी बात आपने कह दी कि भाई जो बड़बोलापन है, भड़काऊ बयानबाजी देने वाला है और जो मुंह में आए, उनका मनोबल बढ़ता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, राकेश शुक्ला जी ने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है। वो पहले बोलने से पहले ये चीज नहीं सोचते कि और बोलने के बाद फिर वो सुरक्षा मांगते हैं, कभी राष्ट्रपति को खत लिखते हैं, कभी किसी को खत लिखते हैं। अरे भैया तुम काम ही ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे बोलते ही क्यों, इतने बड़े बोलेपन बोलते ही क्यों, फिर सुरक्षा की जरूरत है। आप अगर बोलते हो तो उस पर कायम रहिए और अपने सामने आइए फिर और मुकाबला कीजिए। अगर बोलने वाले तो इतने आप जो है पहले तो बोल दिया, फिर बिल के अंदर जाके छुप जाते हो आप, तो सुरक्षा की क्या जरूरत है। ये सच्चाई है कि शुक्ला जी ने जैसे बोला कि इनको जब सुरक्षा मिल जाती है तो इनको जब पता चल जाता है कि मेरी तो सुरक्षा है, अब कोई मेरे को कुछ कह नहीं सकता, तो फिर वो अपने चाहे कुछ भी बोले। आज जो है ओवैसी हो गए, चाहे कोई भी हो गए, ऐसे जो इंसान जो लोग हैं सुरक्षा के घेरे में, सुरक्षा के घेरे में बिल्कुल बिल्कुल ये तीर चलाए जा रहे हैं। आज वो सुरक्षा के घेरे में होने के बावजूद ही इतना बड़बोलापन वो बोल पाते हैं। अगर नहीं तो मैं बता देता हूं कि इनकी हैसियत नहीं है इतना बोलने की। अगर वो सुरक्षा हट जाए तो मैं आपको कहता हूं कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा इंसान हो, वो ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। चलो अशोक यादव जी, हाँ बोलिए बोलिए, आपका रिस्पॉन्स बोलिए। शिवम जी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस बात को सुन करके। अगर इस तरह का अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए कि बड़बोलापन नेताओं की सुरक्षा हटा लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सिंगल नेता के पास सिंगल सिक्योरिटी नहीं बचेगी। आप चाहे माननीय मोदी जी का बयान सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव से लेकर के उसके पहले से लेकर के योगी जी का बयान सुन लीजिए, अभी रिसेंट में जो केतकी सिंह है, रघुराज सिंह है और इनके मंत्री तमाम, प्रज्ञा ठाकुर, न जाने कितने सांसद, वो अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा ना तो एक उन्होंने आज तक किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं किया। उनको आज तक किसी ने नीचा दिखाने का काम नहीं किया। जो आपके जो प्रवक्ता हैं, आपके जो नेता हैं, आपके जो सांसद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पता नहीं कौन से भैया सांसद वो इतिहास पढ़ते हैं और वो आके ऐसी भाषा बोल देते हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ शिवम भाई जी आपसे, जो ये इतिहास पढ़ते हैं वो किताबें हैं कहाँ? वो कौन सी खदान से वो किताबें लेके निकाल के लाए? कौन सी पुस्तकालय है जहाँ पे ये किताबें ऐसे मिलती हैं? एक रिस्पॉन्स इस तरह के जो इतिहास पढ़ते हैं ये। एक रिस्पॉन्स अशोक जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो किताब की बातें कर रहे हैं, दूरदर्शन चैनल शायद अभी स्टूडियो में बैठे बैठे इसमें डिबेट में बैठे बैठे गूगल कर लें, दूरदर्शन के किस चैनल किस प्रोग्राम में राणा सांगा के बारे में क्या दिखाया गया था। दूरदर्शन समाजवादी पार्टी चैनल है, दूरदर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का दूरदर्शन को छोड़िए ना, आप इंडिया डेली पे दिखाया गया था। करनी सेना में दम हो तो जाके दूरदर्शन की बिल्डिंग गिरा दे। अरे भैया करनी सेना में बहुत कुछ दम है, हमने कह तो दिया। करनी सेना में इतना दम है कि तुम्हारे 500 मीटर दूर जो तुम्हारे नेता भग गए हैं, तुम्हारे नेता सामने नहीं आ रहे। अगर तुम्हें दम है तो सामने आए। करनी सेना तो इतना ताकत रखती है। आप करनी सेना की हिम्मत की आप क्या ताकत? अरे करनी सेना में बहुत ताकत है। करनी सेना सरकार नहीं रहती तो समझ में आ जाता। अरे आप सरकार नहीं रहती समझ में आ जाता। अखिलेश यादव सामने समाजवादी पार्टी जानती है, गुंडों का इलाज करना समाजवादी पार्टी जानती है। सरकारी अगर सुरक्षा मिलना बंद हो गई तो लोग सड़कों पे नहीं दिखोगे। तुम्हारे में है ताकत, तुम्हारा कोई नेता सामने आया, तुम्हारे में ताकत, करनी सेना का एक भी गुंडा सड़क पे नहीं दिखेगा, तुम्हारे घर में सेना का एक गुंडा सड़क पे नहीं दिखेगा। जैसे ही सरकार क्यों नहीं हटेगी, करनी सेना गुंडे बिल के अंदर घुस जाएंगे। अरे भैया गुंडे मवाली आपकी पार्टी के अंदर इतने भरे पड़े हैं कि एक का नाम लेंगे तो 100 निकलेंगे। तुम्हारी पार्टी गुंडों की है, तुम्हारी पार्टी क्रिमिनल लोगों की है, आतंकवादियों की पार्टी आपकी है। कोई नेता है
कोई नेता गुंडाई है कर लो। तुम्हारा तो सरकार तुम्हारे तो की नेता गुंडाई ऐसे थे, करो, मुलायम सिंह सरकार यादव नहीं जी पता है रहेगी। क्या बोला कर्णी करते सेना का थे एक भी कि गुंडा सड़क बच्चों पर से दिखा तो गलती हो बताएं। जाती है, एक तुम भी क्या गुंडा किसी सड़क की पर रक्षा नहीं करोगे? दिखेगा जी। तुम्हारे कर्णी सेना पार्टी के का जो सिंगल नेता गुंडा सड़क जो पे आज नहीं स्वर्गवास दिखेगा। में है जब वो तक कहते योगी थे बच्चों सरकार से को गलती हो शासन जाती है, मिला है, बहन बेटियों की तब तक इज्जत ये करना लोग जानते गुंडाई हो, करने, तब तक बहन ये बेटियों की लोग इज्जत करना लड़ाने, जानते हो, तब तक ये लोग कभी बंदूकें करी है दिखाने, किसी की रक्षा? ठीक है, तब तक ये ठीक लोग है। लाठियां दिखाने, तुम्हारे नेताओं ने सुरक्षा जैसी सरकार जाएगी, मायावती जो ये इनके सारे गुंडे नेताओं ने बिल के तो अंदर। मायावती जो हाँ। दलित दलित सरकार गेम कहते खेल हैं रहे गुंडे हैं, बिल के अंदर हो मायावती जाएंगे। जी इस बात गेस्ट को हाउस मैं में से लिखित अब गारंटी मरते दे रहा मरते हूं। वहां से निकली है, सरकार जानते हैं कि नहीं तो कर्णी उस सेना के इंसान गुंडे सड़क पूरा पे दिखते 100% हैं। मायावती जी आज जब इस तक दुनिया में सरकार नहीं है, होती तब तक गुंडा अगर गर्दी दिखा समाजवादी दीजिए आप लोग। पार्टी इनके नेताओं ने जब वहां तक पे सरकार है, ठीक, उनकी ठीक। कत्ल की पूरी संज्ञा तैयारी भाई कर ली थी। कोतवाल चलिए, आप सो- सबसे जानते आराम हैं से, ठीक। और आप दलितों का संज्ञा करते भाई हैं और कोतवाल कहते हैं दलित गुंडागर्दी सांसद है। दिखा लो। अरे भैया वो भी मायावती जी देश के मुख्यमंत्री, जब संज्ञा इस भाई प्रदेश के कोतवाल हट मुख्यमंत्री रह चुके जाएंगे, हैं। एक उनके बात साथ क्या ये- कहता पता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंगल सिंगल गुंडा नहीं दिखेगा कर्णी सेना के अरे साथ। नहीं, ये आप क्या आ रहे ओपन हैं? धमकियां अरे अभी कोई आप तो धमकियां सही- नहीं। आप अरे मैं वहां पे टीवी पे बैठो, जब वहां पे तक है टीवी गुंडागर्दी बैठो, मचा सामने लो। आओ, मैं कह रहा हूँ जब तक चैलेंज है कर रहा गुंडागर्दी हूँ, मचा तुम लो। करनी सेना की तो बात दूर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आओ। अरे भैया मेरे सामने आ जाओ, यादव जी मेरे सामने आ जाइए, करनी सेना की तो बात छोड़िए, यही तो कह हमारे रहा हूं करनी मैं। सेना की तो यही कह आप रहा झेल हूं। नहीं पाओगे। यही कह रहा अरे हूं उन्होंने मैं। ओंकार यही भी कह ली रहा ना, हूं मैं। वो भी नहीं, पर झेल आप पाओगे। गुंडा बोल आप रहे मेरे हैं। सामने आइए, आप गुंडा अरे बोल रहे हैं। आपसे आप बड़ा गुंडा गुंडा बोल कोई रहे हैं। है? आपकी ठीक, पार्टी के हर एक नेता सूर्य में गुंडे हैं। सरकार जब तक है गुंडाई दिखा लो। अरे भैया टीवी चैनल पे दिखा अरे लो। भैया मुंगेरी लाल कोई के सपने कोई देखना गुंडा नहीं, छोड़ कोई दो, गुंडा नहीं, महाराज। सबको मौका दे रहे हैं। देखिए मुंगेरी लाल भावना के है। सपना देखना ठीक छोड़ है, दो, सूर्य नहीं आ रहे 2027 में, दो मिनट, दो नहीं आ रहे। आप लोग धमका रहे हो। दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भैया, सरकार की पावर से पीडीए लोगों को अरे कब तक हम धमकाओगे? सुनिए, 2027 अशोक यादव जी, आप भी तो धमकी दे रहे हैं कि आप सत्ता पे आएंगे तो आप क्या हमारी करेंगे? सत्ता आएगी ना। ठीक है, जिस दिन बराबर मजबूत बराबर सेना की बराबर। सत्ता आ गई, सरकार आने दो। उस दिन कहीं पे सरकार दिखाएंगे वो बदलने राम दो, राज्य सारी भी गुंडागर्दी निकल लाएगी। जाएगी। वही हमारे जो सेवक करनी सेवक है वही सरकार राम राज्य जाने लेकर दो आएंगे, भैया, और हम जो गुंडाई कार्य निकल कर रहे हैं वो राम राज्य के लिए ही कर सरकार रहे हैं। जाने तो गुंडाई सब निकल और जाएगी। आप ठीक है, आप ठीक है। बाबर राज्य लाना चाहते हाँ, हैं, हाँ, आप औरंगजेब राज्य सरकार लाना जाएगी, चाहते हैं, नहीं, वो पर नहीं आएगा। अबू आजमी तो औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। अरे औरंगजेब अबू आजमी, ये अपना आदर्श किसको मानते हैं? अशोक जी। अशोक यादव से पूछे इनका अशोक। आदर्श कौन है? इनसे ये- पूछेंगे औरंगजेब इनका आदर्श है, कर्णी इनसे सेना का पूछेंगे आदर्श कौन है? हमारे तो महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इस देश हमारे का आदर्श इस देश का भैया, हर वो हमारे नागरिक आदर्श है अम्बेडकर जो है। राष्ट्रवादी सोच रखता है, मैं इस बता देश रहा के लिए हूँ जीता और मरता है। हमारे चलिए, सब हम उसको हमारे आदर्श आदर्श मानते भैया हैं। अम्बेडकर है। हमारे इस देश के लिए नहीं, जो राष्ट्रवादी सोच अम्बेडकर जी रखता है, सभी के लिए वो है। सब- हमारे वो ठीक है, सब ठीक है। हमारे लिए हीरो है। ठीक है, इस आगे देश के लिए हमारे हीरो आगे हैं। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सबको बराबर का मौका। सूर्य मैथिल जी, हाँ, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार अपने बेलगाम सांसद के बयान को डिफेंड कर जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हैरानी की बात है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से समस्त सनातन समाज से कि ये एक साजिश है समाजवादी पार्टी की दलित को और स्वर्ण को लड़वाने की। यही कारण रहा कि इन्होंने अपने खुद दलित सांसद से इस प्रकार के अपशब्द कहलवाए, जिसके बाद ये बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ी बात कह रहे हैं। जी, जिसके बाद इन लोगों को ये मौका मिला कि हम तो अम्बेडकर जी के बच्चे हैं भैया, अम्बेडकर जी के देखो लोगों को किस तरह धमकाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ से अशोक यादव से, जरा मुझे बताओ ना कि क्या अम्बेडकर जी ने कभी अपमान किया? क्या कभी अम्बेडकर जी ने महाराणा प्रताप का अम्बेडकर जी को अपमान पानी किया? नहीं पीने दिए आप लोग। नहीं, ठीक। अम्बेडकर जी के मानने वालों के गले में हाड़ी बांधते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, भूल गए? तो दलितों पे अत्याचार भूल गए? अम्बेडकर जी को इतना तुम लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। ये भाजपाई मानसिकता वाले मनुस्मृति वाले को ही देन है। नहीं, ठीक है, आपने मनुस्मृति थोड़ी ना पढ़ी अशोक जी। क्या मनुस्मृति, क्या मनुस्मृति? मनुस्मृति के बारे में नहीं, आप अम्बेडकर जी पर नहीं, मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कहता हूं कि भाई देखिए, हम कितना जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो एक गलत कॉन्टेक्स्ट से इसलिए है कि भाई वो वेरिफिकेशन तो करिए, अलेक्जेंडर आया, उसको किसने हराया, ये किसने छापा, विदेशी। आप अगर हिस्टोरियन से पूछेंगे, आप राणा सांगा जी के बारे में भी आप विदेशी इतिहास पढ़ेंगे, अंबेडकर जी के बारे में विदेशी इतिहास पढ़ेंगे, तो कहां से यहाँ पर जानकारी? अच्छा, ठीक, नहीं, हाँ, मैं बात कहना चाहता हूँ। हाँ, सबको, ये हाँ। भी अभी अशोक यादव जी बोलते हैं, बैठे यहाँ पे, मैं बल्कि अशोक यादव जी क्या अशोक मौलवी जी कहूंगा, क्योंकि ये जो औरंगजेब को और इनको आदर्श मानने वाले हैं, तो इवन मौलवी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, बाबरनामा को तो हम मानते हैं, मानते हैं। उस बाबरनामा में भी यह कहा गया कि बाबर के सामने महाराणा सांगा जैसा
योद्धा उसको कभी जीवन में मिला और महाराणा सांगा के नाम से वो कांपता था, ये बाबरनामा के अंदर लिखा हुआ है। और उसको जो है आप महाराणा सांगा को आप गद्दार कह रहे हैं, थोड़ी बहुत तो निर्लजता रख देते, थोड़ी बहुत तो शर्म रख लेते आपके नेता। और उसके बाद आप जैसे लोग जो है यहाँ पे अशोक यादव जैसे लोग हैं, इनके पार्टी के, अरे अशोक यादव तो बहुत छोटी चीज है, इनके पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव, अखिलेश मोइनुद्दीन खान, वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो सांसद ने कहा वो ठीक कहा। तो आने वाले चुनाव में जो बता दूं आपको शिवम जी, शिवम जी बता दूं आपको, आगे आगे आने वाले चुनाव में सोच रहे हैं ना, ये सोचना चाहिए, ये कह रहे हैं कि दलितों की वोट लेके ये आगे राजनीति में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, दलित इनके साथ कोई भी नहीं है। दलित भाई जो है वो देश को चाहने वाले लोग हैं, और इस देश के अंदर जो गद्दार पार्टी है वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है चलिए, नहीं सही है। हाँ माशे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी, आप करनी सेना के प्रवक्ता हैं, और आपसे उम्मीद नहीं थी ये कि आप इस तरीके से जो है टीवी पे, नेशनल मीडिया पे, टेलीविजन पे बैठ के धमकियां देंगे। देश विरोधी ये सब चीजें हैं। आप देश का संविधान सैयद साहब सर आप बोल रहे थे उतने देर से। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं धमकी, मैं आपको धमकी की बात बता रहा हूँ। आपने कही ना कि धमकी दे रहे हैं, मुझे धमकी नहीं दे पाएंगे। आपको नहीं धमकी दे रहा, आपने कह रहे हैं ना धमकी दे रहा। अगर मेरे पूर्वजों के बारे में सैयद साहब कोई भी पूर्वजों के, आपके पूर्वजों का मैं सम्मान करता हूं। फिर पुनः आपको बता, अरे आप सम्मान करते हैं ना सैयद जी, आप अलग अलग मोड में, हम आप मुझे खींच ली जाएगी। नहीं ठीक है, अगर कोई भी इस तरह के, और मैं कहता हूँ मेरे पूर्वज नहीं, इस देश के हर एक महापुरुष के महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या ख्याल, इस देश के अंदर एक कानून लाना चाहिए, संसद के अंदर एक कानून पास होना चाहिए कि वो कोई भी महाराणा प्रताप जी के बारे में आपके क्या ख्याल है, बारे में गलत बयानबाजी करेगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाकर उसको जेल के अंदर कर दिया जाए। ये इस कानून में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या जो लोग ये सुरक्षा लेके जो बैठे हुए ना, ये बहुत बड़ा एक कारण है। मैं बता रहा हूँ आपको शिवम जी, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ये सुरक्षा सबसे बड़ा। महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? महाराणा प्रताप जी का हमारे सम्मान, हम उनका तो बहुत सम्मान रखते हैं हमें, महाराणा प्रताप जी। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो महाराणा प्रताप जी का सम्मान नहीं करता होगा। उनके विरुद्ध में तलवार उठाने वाला मान सिंह, उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जिस तरह से अब्दुल कलाम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? सैयद साहब अब्दुल कलाम के लिए देश का बच्चे से लेकर मान सिंह के बारे में क्या सभी इज्जत करते हैं। और मेरे ख्याल से कोई हिंदू मुस्लिम उसमें अब्दुल कलाम के लिए महाराणा प्रताप जी के बारे में आप रखते हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान वाला कोई कार्ड मुझे खेलना भी नहीं है। मैंने शुरुआत में आया, मैं आता हूं, एक और मुद्दा भी है, एक और मुद्दा भी है सैयद जी का मुद्दा। आप अपना वक्तव्य मैंने कहा महाराणा प्रताप जी के बारे में हम भी ख्याल रखते हैं, देश के वीर सपूत थे। तो आपको ये भी मान सिंह के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? मान सिंह कैसे व्यक्ति थे? वीर सपूत कैसे? तो महाराणा प्रताप जी के विरुद्ध, महाराणा प्रताप जी के विरुद्ध तलवार उठाने वाला शख्स, आपको बताता हूँ, शाहजहां औरंगजेब का क्या हिसाब किताब है? 30 सेकंड थोड़ा शांत रहिए। महाराणा प्रताप जी बताता हूँ, मान सिंह के बारे में बताता हूँ। मान सिंह देश के बहुत बड़े योद्धा रहे, और मान सिंह देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त रहे। अब उन्होंने क्या सुनिए, उन्होंने सुनिए अकबर के साथ एक खेल खेला गया था। सुनिए सैयद साहब, इतिहास अकबर क्या था पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप जी के विरुद्ध तलवार उठाने वाला शख्स, उसको मुर्दाबाद कहना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको इतिहास सुनिए। मान सिंह देश के वीर सपूत थे। अरे मान सिंह जी ने एक बहुत बड़े इंजीनियर आर्किटेक्ट भी थे। मान सिंह ने खेल खेला था बूठा टेक। महाराणा प्रताप जी मेरे नजदीक सुनिए मान सिंह जी का हिंदू हृदय सम्राट थे, सुनिए हमारे लिए भी सम्राट थे। उनके मान सिंह भी हमारे लिए है, क्योंकि मान सिंह अगर नहीं होते तो इस देश के अंदर हिंदू मंदिर नहीं होते। बता दूं अकबर आपको सेकंड नंबर बोला था। अरे एमिनेशन सुनिए, उनके हथियार, उनका फाइनेंस सारा मान सिंह के पास रहा करता था। अरे बूठा टेक था अकबर बूठा टेक था, उसको कुछ नहीं पता था, और 5 फुट की हाइट का अकबर था। लेकिन सुनिए अकबर की सारे कुछ है ना, सुनिए अकबर के सारे कुछ है ना। अकबर जो कहता था कि मैं डेली, मेरे को औरंगजेब की तरह उसे भी जनेऊ चाहिए होते थे, वो भी कत्लेआम था। अकबर हमारे लिए महान नहीं है। अकबर इस देश का आतंकताई बात कर रहा है। ये बात यहाँ पर अगर मान सिंह नहीं होते और कभी भी महाराणा प्रताप और अकबर का आमना सामना नहीं हुआ, अगर अकबर का महाराणा प्रताप का सामना हो जाता है तो मैं बता दूं शाहजहां शायद
शायद 2 टुकड़े चलिए भर ठीक तो है, सबक ठीक होते है, एक मिनट लेकिन दिलीप जी, जानता था अकबर, ये कंपैरिजन करना जानता था चाहते अकबर हैं शाहजहां कि औरंगजेब उसका को अगर लेकर सामने क्या है? महाराणा प्रताप का सामने सैयद जी, किया तो वो नहीं बचेगा। ठीक है देखिए सैयद जी, आप बाकी कंपैरिजन करने में लगे हैं, आप शाहजहां औरंगजेब आप इसका भी देखिए, कंपैरिजन कर अगर दीजिए। इतिहास अगर पढ़ के आते नहीं हैं, क्या अगर क्या इतिहास- सोचते हैं? अरे ठीक है, सैयद साहब, इतिहास इतिहास जल्दी ये तो से, बात है, जल्दी से आपने इतिहास पढ़ा दिलीप है। जी, एक तरीके मेरा की बातें प्रश्न नहीं जाने दीजिए, एक करते। मेरा प्रश्न सैयद जी, ऐसे तो मेरा फिर आप- इतिहास जानेंगे। आप शाहजहां औरंगजेब का भी कर दीजिए, फिर एक एनालिसिस अब मैं वही शाहजहां औरंगजेब का कर दीजिए। मेरा हाँ कर दीजिए। क्या हाँ शाहजहां औरंगजेब, तब आप शाहजहां औरंगजेब पर टिप्पणी टिप्पणी करेंगे सैयद तो साहब, राजा औरंगजेब अशोक को जी आप पे क्या भी जो मानते है हैं? ठीक टिप्पणी है, टिप्पणी हाँ, कर सकते हैं। औरंगजेब क्या है? सैयद औरंगजेब साहब, पे अगर टिप्पणी अरे करेंगे तो सैयद साहब, इधर हम आ अशोक जाइए, फिर वही राजा बात है, अशोक सैयद जी, पे भी इधर देखिए, टिप्पणी इधर टिप्पणी कर देखिए। सकते हैं। सैयद साहब, ठीक है। औरंगजेब को और बाबर को आप क्या मानते हैं? हाँ आदर्श मानते हैं? औरंगजेब और बाबर को क्या मानते हैं आप? जैसे आप मानते हैं वैसे ही हम मानते हैं। अरे क्या देश के मानते राजा- हैं? वो क्या पूछ मानते रहे हैं? हैं बादशाह वो। थे, मैं तो एक बादशाह गद्दार थे। मान- बादशाह, मैं एक बादशाह अरे थे। किस बात के गद्दार बादशाह? तो फिर तब तो सुनिए, गद्दार सुनिए। आपके जो अंग्रेजों का साथ देने वाले सुनो। राजस्थान में जो लोग बैठे हुए कोई हैं, नहीं, किसी अरे ने जिसने नहीं किया। अपने पिता को कैद करवाया, पिता को कैद करवाया, बताइए। ठीक है वो ठीक भी है, लोग चलिए नाम लास्ट बताइए, लास्ट आप टाइम तो राज- लास्ट बड़े टाइम नहीं ठीक राजदार है। हैं। अरे देखिए, राकेश जी, ये सब राकेश जी बात जवाब नहीं देना किया ना। चाहते हैं इस किसने बात साथ भाई, दिया? केवल हम दोनों बोले किसने होगा नहीं, साथ दिया? ये आपस का हो गया। राकेश जी को ऑनर कर। राकेश जी, अब इस पूरे मामले पर क्या एक दूसरे पर केवल उंगलियां उठाना पड़ेगा, क्या इतिहास की बातें ही करते रहना पड़ेगा, लेकिन या फिर ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है कि भाई वो वहां पर राणा सांगा जी के बारे में अपमान कर दिया, बोल दिया, उसको क्या आराम से करनी सेना डाइजेस्ट कर जाए, चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया जाए, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी क्या? नहीं शिवम जी, हम गुजरे जमाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें फायदा दिखाई दे रहा है। नहीं इन्होंने थोड़ी ना करी, करनी सेना ने थोड़ी ना करी, समाजवादी पार्टी ने शुरुआत वहां पर करी, ये बात है। राम जी, मैं समाजवादी पार्टी की उत्तर से मुंबई तक की बात कर रहा हूँ। अबू आजमी साहब ने सबसे पहले औरंगजेब का विषय उठाया जब आपका छावा फिल्म आई, तो विषय उठाने की आवश्यकता नहीं थी। छावा फिल्म आई थी, लोग देखते नहीं देखते और खत्म हो जाती फिल्म। इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आई, एक लेकिन शोले बहुत फिल्म अच्छी आई। चली है, बहुत ब्लॉकबस्टर हुई है, लोगों ने पसंद करी है। शिवम जी, एक शोले फिल्म आई थी, आपने भी नहीं देखा वो है, मैंने भी देखा। आप छावा को शोले से क्यों कंपेयर कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैं एक शोले उदाहरण फिल्म, आप समझिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी इसके पहले महाराज। नहीं नहीं, इसके पहले भी फिल्में आई, चली और चली गई। हाँ शोले फिल्म में रामपुर गांव में एक मुस्लिम परिवार, उसके यहाँ मस्जिद और अजान होती थी लाउड स्पीकर से, और लाल वो एक अलग डिस्कशन। ये नहीं नहीं, आप हाँ। पहले पूरी बात कर लेने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्मों पे के बाद आपने बयानबाजी क्यों की? दूसरी बात, ठीक, रामजीलाल सुमन जी यदि गलती से ये बात निकली होती तो उस माफी मांग लेते, लेकिन रणनीतिक तरीके से भी बात कही गई है, मतलब तो गलती उस में पे इतना माफी कुछ का सवाल कह नहीं उस पे दिया गया। राजनीति होगी, और वही राजनीति हो रही है। और इसको दलित एंगल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बचने के लिए जब आपके पास अब वोटों की खेप कम होती जा रही है, M/2 समीकरण बिगड़ता जा रहा है, तो आपको एक एड ऑन करना है समाज को, और वो समाज वो देख रहे हैं दलित समाज को, क्योंकि अंबेडकर का चल गया है 24 में, तो उनको लग रहा है कि यदि 27 में भी यदि नहीं, अंबेडकर वो तो पीडीए हमारा वाला 12 एंगल में जो है उनका, पिछड़ा दलित तगड़ा जो भी वो कहते हैं। अशोक यादव जी को भी एक बार मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। क्या ये समीकरण के लिए है? क्या माफी मांगी जाएगी, कुछ होगा? या थोड़ा तो अब देखिए, आपके ऐसा तो नहीं होगा कभी राजपूतों ने आपको वोट नहीं दिया होगा, राजपूत समाज गुस्से में है। सैयद जी पर मैं आऊंगा, अंत में आप पर आऊंगा। मैं जवाब देना चाहता हूँ। अशोक एक बार अशोक को शाहजहां और औरंगजेब, मैंने एक हाँ, जवाब बोलिए, देना बोलिए। चाहता हूँ। सैयद जी कुछ शाहजहां कहना चाह रहे हैं। औरंगजेब को ये क्या मानते हैं? हाँ। तो मैं एक जवाब देना सर, हाँ, एक मिनट दीजिए, में। दीजिए जवाब। शाहजहां औरंगजेब को क्या मानते हैं? हम शाहजहां औरंगजेब को बादशाह मानते हैं, देश का बादशाह। इनके पूर्वजों ने भी शाहजहां को औरंगजेब को बादशाह माना था और जी हुजूरी की थी। हमने नहीं माना था। अरे मेरी बात हमने सुनिए, नहीं माना। आज अरे सैयद, सुनो, मेरी सुनो। बात सुनिए। नहीं आप मानते हैं क्या? नहीं मेरी एक बात आ जाए। अच्छा एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, वो बताएंगे मुझे। सैयद जी मेरे सामने आप मुझे एक बात बताइए, आपको औरंगजेब जैसा बेटा पसंद है? ऐसा बेटा आप चाहेंगे आपको मिल जाए? आप चाहेंगे आपकी औलाद औरंगजेब जैसी निकले? शिवम जी, नहीं आपको मानसिंह भी नहीं चाहता मैं। अरे रहने दीजिए ना, औरंगजेब जैसी चाहिए क्या? औरंगजेब एक बार मेरे औरंगजेब जैसी चाहिए? शिवम जी, अरे आप जवाब नहीं। सैयद जी, शहंशाह बाबर जी का साथ देने वाले। अरे शहंशाह किस बात का छोड़ा औरंगजेब? सुनो, अपना इतिहास देखना, आपको 200, चाहिए। 300, 400 साल पहले का। आपके सही है। पूर्वज भी हाँ। हिंदू थे। अरे कोई ना इतिहास कोई में- मिलेगा। हाँ। जब आपके क्या नाम है तलवारों से जब आपको डर लगा ना, उनके औरंगजेब की, अरे तलवारों तब से आप- सुन ले सुनो, भैया। अरे तब तलवार आपका से- नाम है तलवार से- सैयद पड़ा तलवार है। से अंग्रेजों के हमारे पत्ते हमारे काटने वाले पूर्वजों हमसे से नहीं तलवार से बात नहीं डर रहे, इसलिए दलित से अंग्रेजों के चौहान नाम पत्ते है। काटने वाले
आज भी दलीप सिंह चौहान नाम है। नहीं, मेरा उत्तर नहीं दलीप सिंह दिया। चौहान, हाँ, तुम्हारा ठीक नाम है, सैयद है, वर्सेस यहाँ पर हो तुम्हारा गया। नाम सैयद लेकिन है, एक अपना डीएनए टेस्ट करवाओ, हिंदू मिलेंगे, हिंदू ही मिलेंगे, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाओ, हिंदू मिलेंगे। जो तलवार से डर गए थे ना, उन्होंने अपना धर्म बदला था, एक बार उनमें से तुम हो, आपका उनमें से उत्तर तुम हो हो। गया। मैं मेरे पास मेरा मेरे पास नाम दलीप सिंह एक मेरा चौहान है, प्रश्न, तो दलीप सिंह चौहान है। एक आखिरी प्रश्न दिलीप साहब, तुम्हारा नाम दिलीप जी, चेंज हुआ है, मेरा नाम सैयद, बदली नहीं हुआ। सैयद, मेरा एक प्रश्न का उत्तर, मेरा एक प्रश्न का उत्तर। तो इसलिए अब हिंदू है। दिलीप जी, आपको मौका, सैयद, औरंगजेब जैसी, औरंगजेब जैसी औलाद चाहिए। औरंगजेब जैसी औलाद आपको पसंद होती सैयद जी? औरंगजेब जैसी औलाद, हाँ क्या? औरंगजेब जैसी औलाद होती तो खुश होते। औरंगजेब अरे जैसी औलाद, बिल्कुल औरंगजेब। अच्छा ये लो, भाई, आप चाहते हैं कि आपको कैद कर दे, सैयद, पानी ना पूछे अरे आपकी वही औलाद बस, और आपके अब आ गया, हो दूसरे गया। बेटे की गर्दन काटी जाए। क्या बात जो कर रहे अपने हैं, क्या पिता बात कर को, रहे हैं? अपने पिता को पानी तक नसीब नहीं होने दिया, ऐसी औलाद चाहिए तुम्हें? अरे अभी तो थोड़ी आपका देर बेटा बहुत कल को पहले आपको बहुत पानी बड़ा ना ज्ञान दे, बांट रहे थे, कैद कर अभी दे। बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे थे कि चाहिए। मैं तो हिंसा को नहीं मानता, मैं तो हिंसा के कहना हिंसावादी हूँ। इतिहास असली के खून कुछ दिखाई पन्ने नहीं पलट देता। पलट के, नहीं, तुम्हारा ठीक है। दिखाई दिया, खून ने रंग दिखा दिया अभी। ठीक। तुम औरंगजेब को अपना बाप मानते हो, अपने औलाद मानते हो, तो पता चल गया ना कि तुम बाबर नहीं, की जवाब औलाद नहीं, हो, जवाब तुम नहीं, औरंगजेब की जवाब औलाद नहीं, हो। और वक्त पे भी अब पता चल गया ना, चलिए, पता चल गया ना। चलिए, इसलिए समय अरे भैया समय इतना ही था, समय इतना ही था, समय इतना ही था। बस खत्म 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 खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, अशोक जी, सैयद जी, सूरज जी, राकेश जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।